हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर सेकंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के जो हमारा प्रतिबल तथा विकृति है इसके पार्ट 5 को कवर करेंगे। और देखिए इस पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, स्ट्रेन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन यानी इसके क्या करेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे। और देखिए पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया, किस क्षण में आपको याद हो गया, ठीक है, लर्न हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली फॉर्म में याद कर लेंगे तो माइंडसेट बना रहेगा ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बताते हैं, तो देखिए हमारा है टॉपिक्स स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जो हमने पार्ट 4 में कराया था, ठीक है, पार्ट 4 में हमने क्या कराया था, तो हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ हमने क्या किया था, पार्ट 4 में कराया था, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 4 को जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको अपडेट कर दी गई है, प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है किसी भी बॉडी के लिए, तो देखिए मान लीजिए कोई हमारी क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। देखिए ये हमारी कोई क्या है, एक बॉडी है। तो इस बॉडी पर जब हम क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए लगा देते हैं, हम क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर लगाएंगे तो अभी हमारी इसकी जो लेंथ थी देखिए वो L थी, ठीक है। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको क्या करेंगे, टेंसाइल करेंगे, या टेंसाइल फोर्स लगाकर इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर T लिख देते हैं, हम टेंसाइल फोर्स को लेकर चल रहे हैं। तो जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, तो इसकी जो ये लेंथ है, इस लेंथ में और जो ये हमारा शेप है, ठीक है, तो इसकी शेप एंड साइज में क्या होगा, चेंजमेंट हो जाएगा। इसी चेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिए कौन सा चेंजमेंट, कैसा चेंजमेंट, देखिए ये हमारा फिगर है, तो इस पर हम, ये हमारी कोई जो बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स की जगह हम टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इस पर क्या कर रहे हैं हम, देखिए जब इसको खिंचाव कर रहे हैं, टेंसाइल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये बॉडी जो हमारी थोड़ी मोटी है तो ये क्या करेगी, हो जाएगी हल्की सी, ये पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा बन गया। अब ये हमारी पतली हो गई और लंबाई इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी लंबाई बढ़ी, मान लीजिए यहाँ तक हमारी पहले बॉडी थी, अब यहाँ देखिए ये यहाँ तक हमारी बॉडी ये क्या कर गई, बढ़ गई, ठीक है। अब जो हमारी बढ़ गई ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा L लंबाई में इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई यानी बढ़ गई। अब देखिए जब यही हमारा जो चेंजमेंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो देखिए इसको आप डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है, कि जब किसी बॉडी पर वहाँ बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या करता है उस बॉडी के, हमारा उस बॉडी में क्या होता है, शेप, उस बॉडी की शेप एंड साइज में क्या होता है, चेंजमेंट हो जाता है। इसी चेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम अगर बात करें स्ट्रेन, ये तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की जो हमारी यूनिट होती है, तो इसको देखिए हम इसको, इसके फार्मूले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई बराबर हम कह सकते हैं, हमने लेंथ को लेकर चला है तो हम लेंथ बराबर, लेंथ को एक फॉर्म में इसको लिखेंगे, या कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या देखिए चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ठीक है, ये कह सकते हैं चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। और हमने क्या किया, आपको एग्जांपल बताया कि लेंथ के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ, देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा देखिए चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो हमारा डेल्टा L हुआ था, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, ठीक है। तो कैपिटल L को लेकर चलते हैं इसमें, ठीक है, या आप स्मॉल l भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा यही क्या कहलाता है, यही हमारा स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को बता दें कि इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट देखिए इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ये क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट लेस होगी, ठीक है। क्या होगी, यूनिट लेस। कैसे यूनिट लेस होगी, तो देखिए इसकी भी क्या होती है, मीटर होती है लंबाई की, और हमारे जो L है इसकी भी मीटर होती थी, हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारी यूनिट लेस हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें, देखिए डायमेंशन की,
तो इसकी डायमेंशन भी क्या होती है, डायमेंशन लेस ही होती है, ठीक है, डायमेंशन लेस। अब देखिए हम बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी है, तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो हमारी प्रदिश राशियाँ होती हैं हिंदी में से बोलते हैं, ठीक है। प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं, सेपरेट डायरेक्शन में सेपरेट वैल्यू होती है इनकी, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्वांटिटी, डायमेंशन एंड यूनिट्स, ठीक है। अब इतना हम रेज करते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे कि इसके जो हमारा टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स जो होंगे, तो इतना आपको याद हो चुका होगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो देखिए ये 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से टाइप हैं, तो फर्स्ट लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो सेकंड हमारा वो क्या है, तो देखिए सेकंड जो हमारा वो लैटरल है। थर्ड हमारा क्या है, तो देखिए हमारा ये शियर है, ठीक है। और जो फोर्थ है हमारा ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल यानी पार्श्व विकृति, और शियर इसको क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति या अपरूपण विकृति, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतन विकृति या आयतनात्मक विकृति, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट क्या हो गया, देखिए ये देखिए फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये क्या होता है, तो देखिए इसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लॉन्गी यानी लेंथ, ठीक है, एल मतलब क्या हो गया, लेंथ, और स्ट्रेन यानी लेंथ में, लेंथ इन स्ट्रेन कह सकते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, जो हमारी लंबाई में विकृति होती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन, और इसी को हम कहते हैं एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम तीनों नाम से जानते हैं, ठीक है, और लगा लीजिए और करके कि इसको हम तीनों नाम से जानते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो जब हम क्या करते हैं किसी भी बॉडी पर, जैसे हमने एग्जांपल ही बता दिया आप लोगों, ठीक है। देखिए इसको रेज करते हैं, देखिए ये हमारा, देखिए ये देखिए जब हम क्या करेंगे, कोई हमारी मान लीजिए ये हमारी क्या है, कोई हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको रेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी है, तो ये जो बॉडी है इस पर हम क्या करेंगे, जब हम कोई एक्सियल लोड लगाएंगे, ये हमारा देखिए कोई एक्सियल है, ठीक है, एक्सिस है, तो इस पर हम जब कोई एक्सियल लोड लगाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया, टेंसाइल लोड लगा दिया, ठीक है। तो हम जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तो क्या होगा, अभी इसकी हमारी जो लेंथ थी वो एल है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी जब हम इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। और क्या होगा, इसकी लंबाई लेकिन क्या कर जाएगी, हल्की और बढ़ जाएगी। तो देखिए हमने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, एल था, और जो यह हमारा ये जो हमारी विकृति हुई ये डेल्टा एल हो गई, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इसी रेशियो को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि देखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसको, कि जब किसी वस्तु पर जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर एक्सियल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक्सियल फोर्स या लोड लगाते हैं, तो उस वस्तु से क्या, उस वस्तु के कारण क्या होती है, हमारी जो लंबाई में वृद्धि होती है, और जो हमारी प्रारंभिक लंबाई यानी वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो देखिए इसे हम क्या करते हैं, ई लॉन्ग से, ये सफिक्स में है लॉन्ग, ठीक है, इससे भी डिनोट करते हैं। तो ई लॉन्ग बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन, देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। या लिख सकते हैं इसको, देखिए ई लॉन्ग बराबर
ई लॉन्ग इक्वल टू देखिए डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब ये हमारा जब इसका फार्मूला हो गया तो यहाँ से भी इसकी जो यूनिट निकलेगी वो डायमेंशनलेस ही निकलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वही रहेगी, ठीक है, जो भी थी स्ट्रेन की। अब देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसे, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं, एक्सियल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, देखिए इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन यानी इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति क्या होती है, तो देखिए इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। अब इसे ट्रांसवर्स स्ट्रेन के साथ साथ ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। इसकी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, तो देखिए लैटरल स्ट्रेन, जब किसी वस्तु पर बल की दिशा के लंबवत यानी लंब रूप क्या करते हैं, कोई हम फोर्स लगाते हैं, तो उस जो हमारी जो बल है उस बल के कारण जो हमारा डाया में, ठीक है, किसी उस वस्तु की क्या डाया में, ठीक है, व्यास में वृद्धि और प्रारंभिक व्यास यानी वास्तविक व्यास के रेशियो को क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो देखिए ये हमारी कोई बॉडी, अब देखिए जब हम ये बनाए थे फिगर अभी, तो इसके पहले ये बना रहता था। ठीक है, देखिए एक मिनट, देखिए ये जो हमारा है इस प्रकार से आपका देखिए बना रहता था। ठीक है, इस प्रकार से आपका, बट अब हमने क्या किया है, इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ तक हम सिर्फ किसी बॉडी को लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम पूरा जब लेंगे तो हमारा जो ये डाया है, ठीक है, जो हमारा डाया होता है इसमें क्या हो गया, हमारा कोई जो हमारी चेंजमेंट आ गई। ठीक है, इस डाया में, तो ये डाया में चेंजमेंट हमारी क्या होगी, डेल्टा डी होगी। ठीक है, तो डेल्टा डी होगी, और जो हमारा प्रारंभिक जो हमारा जो वास्तविक डाया है इसका यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ई लैटरल कहलाता है। ठीक है, यानी ई लैट से भी इसको डिनोट करते, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये इससे समझ जाएंगे आप। देखिए लंब रूप लगता है कोई टेंसाइल फोर्स। ठीक है, लंब रूप यहाँ पर, ठीक है, तो यही हमारा जब लंब रूप रखता है तो ये हमारा ट्रांसवर्स लोड या ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कहलाता है। ठीक है, और इस जब लंब रूप लगेगा तो जाहिर सी बात है इसको नॉर्मल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, क्या, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति, या इसी को बोलते हैं अपरूपण विकृति। ठीक है, तो अपरूपण विकृति भी इसको बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, ठीक है, तो जब हम शियर का मतलब होता है कर्तन यानी काटना, ठीक है, कटिंग करना। तो याद रखेंगे कि हम अगर बात करें इसको, देखिए कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, अब पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आपको फिगर से समझाएंगे। ठीक है, कर्तन ये क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, कोई भी देखिए कोई मान लीजिए बॉडी है हमारी, ठीक है, अब देखिए ये हमारी कोई बॉडी हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं बनाते हैं, चले ठीक है बनिए। अब देखिए किसी बॉडी पर हम क्या करेंगे, शियर फोर्स जब लगाएंगे, शियर फोर्स या लोड, तो उस शियर फोर्स की क्या, उस शियर फोर्स के कारण क्या होगा, देखिए शियर फोर्स के कारण क्या होगा, उसमें एक स्ट्रेन उत्पन्न होगा। इस स्ट्रेन को ही क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब इस शियर स्ट्रेन, देखिए मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जब इस पर शियर फोर्स का मतलब एक चीज़ और याद रखिएगा, टेंजेंशियल लगता है। क्या होता है, टेंजेंशियल। ठीक है, याद रखेंगे, टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखी। ठीक है, तो स्पर्श रेखी का मतलब क्या है, तो देखिए इधर से जब मतलब स्पर्श, देखिए एक मिनट, देखिए
जब हम क्या करते हैं टेंजेंशियल, यानी यहाँ से देखिए ये एक जो टेंजेंशियल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, फोर्स। अब देखिए यहाँ पर जब वर्क कर रहा है तो हमारा बॉडी क्या होगी, अभी हम मान लेते हैं ये हमारी कोई क्या है बॉडी है, तो हमारी ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये पॉइंट जब हम क्या करेंगे, ये फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, देखिए ये जो हमारा फोर्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, बॉडी को इस प्रकार से ला देगा। देखिए बॉडी क्या होगी हमारी, देखिए बॉडी इस प्रकार से चली आएगी। तो एक प्रकार से अगर हम फिगर देखें तो हमारा ये बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा फिगर, ये हमारा कोई फिगर बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी को हमने जो डैश लिखा है इसी को आपको देखिए ये फोर्स लग रहा था। अब ये हमारा क्या है, कोई हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। अब ये हमारा क्या होगा, जो आगे बढ़ा तो ये हमारा सी डैश हो गया, इसको हम मान लेते हैं डी डैश हो गया, ठीक है, इन दोनों के साथ है तो ये डी डैश सी डैश, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा जो ये हमारा देखिए जो हमारा ये इस वाले फिगर में देखिए ये जो हमारा इंक्लाइंड जो हमारा ये जो एंगल बना ये हमारा फाई एंगल बना, इसी फाई को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ये फाई इधर भी तो फाई बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फाई जो है, ठीक है, ये देखिए ये फाई और जो ये फाई बन रहा है, ये फाई दोनों ही क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन कहलाता है। तो देखिए इसको एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं कि शियर इस किसी बॉडी पर क्या होता है, जब शियर फोर्स लगा कार्य करता है तो उस शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेन मतलब देखिए इसको हम रेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए या तो यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं आप लोग को ब्लैक से, ठीक है। देखिए तो उस शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से, या आप इसे टाउ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन और जो हमारा क्या होगा, शियर देखिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता मापांक और कर्तन मापांक। देखिए ये हमारा कर्तन मापांक है, ये हमारा दृढ़ता मापांक है, इसका जो रेशियो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, यही शियर स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इससे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम रेज करने जा रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। तो देखिए इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि हमारा फाई जो था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन जी, ठीक है, उसको जी से डिनोट करते हैं, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमारा शियर स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस। अब देखिए यही हमारा, इसको हम टाउ से भी डिनोट करते हैं तो टाउ अपॉन जी भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया, शियर स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा जो शियर स्ट्रेस, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है ये तो ख़त्म हो गया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या बचा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बचा। देखिए स्ट्रेन, सॉरी, देखिए वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी पता चल रहा है कि आयतन विकृति, ठीक है। तो जो हमारा क्या होगा, आयतन में जो स्ट्रेन होगा, अब विकृति होगी। मान लीजिए कोई वस्तु, किसी वस्तु में, देखिए किसी वस्तु में क्या करते हैं, देखिए अभी फिगर आप लोग को बता देंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। किसी वस्तु में जब हम क्या करते हैं, किसी बलों के कारण, किसी बल के कारण जो हमारे आयतन में विकृति होती है उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति बोलते हैं। अब देखिए इसे समझ लीजिए, और ये वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो देखिए इसे समझिए ध्यान से, देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। देखिए इसको समझिए, एक मिनट, देखिए ये हो गया गलत, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए ये हमारा कोई इसका फिगर बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका कोई फिगर है। देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, 3D फिगर बना दिया। अब 3D फिगर में क्या होगा, तभी तो हमारा तीनों क्वांटिटी आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए लेंथ भी होता है और विड्थ भी होती है और हाइट भी होता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ इसमें होती है, तो हमारी 3D बनेगा। 3D में 3 एक्सिस वर्क करेंगी, ठीक है। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा लेंथ है,
ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रीथ है और ये हमारा क्या है, ये हाइट है, ठीक है, एच है, ठीक है। तो ये हमारी एच हो गई। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको जब फोर्स लगाएंगे तो एक्स, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स वर्क करेगा, मतलब किसी हम क्या किए फोर्स पर, तो एफ एक्स दोनों तरफ क्या होगा, खींचेगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब ये हमारा इधर देखिए एफ वाई वर्क करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ वाई, ठीक है, इसको भी क्या करेगा, इधर से भी खींच रहा है देखिए, और इधर से भी इसको देखिए, इधर से भी क्या कर रहा है, खींच रहा है एफ वाई, ठीक है। अब देखिए इधर से हमारा क्या होगा, एफ जेड, ठीक है, एफ जेड। तो तीनों एक्सिस से क्या कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है और टेंसाइल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये देखिए जो हमारा आयतन में जो हमारा क्या हुआ, विकृति हुई, यानी डेल्टा वी अपॉन बी, इसका रेशियो यही हमारा क्या कहलाता है, ई वी कहलाता है, यानी विकृति, आयतन विकृति कहलाता है, ठीक है। अब इसकी भी यूनिट क्वांटिटी एंड डायमेंशन सेम रहेगी, ठीक है, कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी वही हमारी ए बी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो चीज़ ना आई हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।